जैसा सरदारी की तरफ से राकेश जी की धर्मपत्नी कुमुद राकेश दौलताबाद जी का नाम कैंडिडेट के उनके प्रतिनिधि के तौर पर फाइनल हुआ है। एक बार आप लोग भी अगर उस नाम के समर्थन में है तो अपने हाथ खड़े करके कुमुदनी राकेश दौलताबाद राकेश जी की धर्मपत्नी उनका नाम आपने अनुमोदित किया है। मैं योगेश सरपंच बाबूपुर दौलताबाद आज इस महापंचायत में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं पूरे गांव की अपने बाबूपुर गांव की तरफ से मैं दौलताबाद सरदारी को व अन्य के सरदारी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि दौलताबाद और बाबूपुर में की बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, ये एक ही गांव है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें जो भी आदेश मिलेगा, जो भी सहयोग मिलेगा, हम जितना हो सकेगा उतना सहयोग पूरा करेंगे। भगवान की आई हुई सरदारी सभी को दौलताबाद की इस पावन धरा पर पहुंचने पर नतमस्तक प्रणाम। आपको स्वागत, हार्दिक अभिनंदन दिल की गहराइयों से। और हमारे बादशाहपुर क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक हरदिल अजीज, गरीब किसान मजदूर किसी भी वर्ग का आदमी इनके पास आया उसकी मदद करने वाला भाई राकेश जी को मैं नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। इस दुख की घड़ी में भगवान इनके परिवार को इतनी शक्ति दे, इतना आत्म सम्मान बल दे जो ये इस दुख की घड़ी से निकल पाए। साथियों, सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी, आज जो निर्णय हो सोच समझ के लेना, हाँ हो ना हो, हाँ कर ली तो साथ रहना है। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बताया रकम बहुत गहरा है, हरा है। तो साथियों, हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। इसके परिवार से कोई कैंडिडेट आता है तो उसका हम समर्थन करें, उसको विधानसभा में पहुंचाए। और 5 लाख वोट के आसपास हमारे क्षेत्र में, बादशाहपुर क्षेत्र में है, हमें कोशिश भी करनी चाहिए। आज ये इस पंचायत मैसेज भी चला जाएगा, नेशनलाइज पार्टियां हैं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, पार्टी का नाम लूंगा तो कहेंगे तो पार्टी से संबंध रखता है। वो पार्टियां मजबूर होंगी इस परिवार में टिकट देने के लिए और इस परिवार को ताकत मिलेगी और लाखों वोटों से विजय होंगे। साथियों, हमारे विधायक जी की धर्मपत्नी सुमन जी ग्रेजुएट है दिल्ली यूनिवर्सिटी से और हमारे विधायक जी के जो अब्सेंस में नहीं विधायक जी पहुंच पाते थे तो भाभी जी उनके कार्यों को संभालती थी, एक एनजीओ चलाती है काफी गरीब कन्याओं के लिए, कोई लेडीज के लिए, उनके लिए स्किल के लिए कढ़ाई सेंटर, पिको सेंटर, इस तरीके से काफी सारी सोशल वर्किंग उनके पीछे से करती रहती थी। उन्होंने जो 15 सालों में कार्य किए हैं इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र की बात नहीं करूंगा मैं, इस क्षेत्र के कोई बाहर का भी आदमी आ गया, कोई दिल्ली का भी आ गया, कोई राजस्थान का भी आ गया, या हमारे साथ लगती है कौन सी चवनसी गांव से आ गया, पटौदी से आ गया, सोलना से आ गया, मेवात से आ गया, तो हम देख क्या करते थे। अब तो राज में थे वो, लेकिन कोई गरीब आदमी आ गया शादी के लिए। हेलो तो हमने 4.5 साल देखा है, चंडीगढ़ हमारे साथ जाया करते, जितने विकास कार्य हमने हुए, हमारे ग्राम पंचायत में ग्रांट की बात हो या एफडी फंड जो होता उसको तोड़वाने की बात हो, डीसी साहब की कोई बात हो, कमिश्नर साहब की कोई बात हो, या डायरेक्टर जो पंचकुला चंडीगढ़ हमारे बैठते हैं, तो भाई विधायक जी हमारे को गैर ले जाया करते। मैं और हरिओम सरपंच और भाई प्रदीप दौलताबाद और नंबरदार जी और आसपास के हमारे जयपाल सरपंच और दिनेश भाई, जितने आपस के आप सर्कल था हमारा जो है, योगेश लीला भाई बीमार हो गया था कर जो है, लेकिन जो हमारा सर्कल था पूरा एक हमारी एक यूनिटी थी और उस यूनिटी के कारण जो हमारी बातें भी सुनी जाया करती,
डीजी साहब भी सुना करते, कमिश्नर भी सुना करते। तो भाई राकेश हमारे साथ चंडीगढ़ जाया करते, हमारे काम करवाया करते। तो बड़े नेक दिल थे और बहुत सामाजिक, और इतनी अपनी मेहनत के बलबूते पे। और भाई लीजेंड की उम्र कम ही होती है, आप देख लो कितने राजा महाराजा रहे हैं भाई, उनकी उम्र कम रही है। तो इतनी सी उम्र में नाम भी कमाया, दौलत शोहरत भी कमाई और विधायक भी बने और भाई अमर हो गए, तिरंगे में गए हैं भाई वो। भाई उपस्थित सम्मानित गण, आज हम इस मामले में एकत्रित हुए हैं। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि भाई राकेश के निधन उपरांत उनके परिवार द्वारा घोषित जो भी उम्मीदवार वो घोषित करेंगे उसका हमें समर्थन करना है। और जो परिवार को जख्म मिला है उस समर्थित उम्मीदवार को वोट देकर उनके जख्मों पर मरहम लगाने का काम करना है, ना कि हमें किसी भी छोटे मोटे मतभेद में आकर और उसका कोई भी हमें खिलाफत नहीं करनी है। हमको भाई मैं हमारा समर्थन यही है, जो निर्णय दे दिया हम चाहते हैं वो हम उसी के साथ करें। आप सभी को सराय गांव की तरफ से हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। आप सभी सरदारी बैठी हैं, जो भी आप सच्चे मन से श्रद्धा भाव से निर्णय लेंगे वो सराय गांव को एक मत होकर के उसके साथ रहेंगे, ये हम अपने गांव की तरफ से वचन देते हैं। और ये झूठा नहीं है बिल्कुल भी, ये सच्चे मन से है। राकेश भाई को हम तय दिल से चाहते थे और चाहते रहेंगे। इस परिवार को सच्ची श्रद्धा से जहां भी कहीं हमारी जरूरत पड़ेगी सराय गांव की, हम आपकी मदद करेंगे। राम राम। धर्मपाल गोंदर जी, राकेश जी के साथी विधायक नीलो खेड़ी आपके बीच में अपने विचार रखेंगे। आदर के योग अध्यक्ष जी, सम्मानित बुजुर्गों, सभी भाइयों, मातृशक्ति, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं और जो ये फैसला लिया इसके लिए मैं आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, जो इस परिवार पर इन 4 साल में पहाड़ टूटा है, ये एहसानी है, बहुत दुख की बात है कि इस परिवार से 2 बेटे अचानक भगवान के चरणों में लीन हो गए। तो जब श्रद्धांजलि थी, मेरी बोलने की हिम्मत नहीं थी, आज भी बहुत दर्द है। मैं तो ये कहता हूँ कि हम तो 4.5 साल इकट्ठे रहे, 5 विधायक थे हम इंडिपेंडेंट। रणधीर सिंह गोलन पुंडरी से, उनके बेटे अमित आए हुए हैं। सोमवीर जी सागवान दादरी से, वो रास्ते में हैं। नैनपाल रावत पृथला से किसी कारणवश नहीं आ पाए। एक मैं नीलो खेड़ी से हूँ। हम सभी इंडिपेंडेंट थे। 4.5 साल पहले जब हम इकट्ठे मिले और हमारी बातचीत होने लगी, तो एक दिन अचानक घर पे आ गए। कर विधायक जी घर कौन सा है? मैंने कहा यही है। मतलब मेरे हालात को देखते हुए उन्होंने कहा भी आप कैसे विधायक बन गए? मतलब पता नहीं कैसे बन गए। जनता का जो आप पार्टी की बात होती, पार्टी तो कोई मायने नहीं रखती। आप बादशाहपुर के सभी गांवों के चुनिंदे आदमी आए हैं, गाँव में चुन के भेजे हैं। आप ये 3-4 हज़ार लोग नहीं हैं, आप 15 लाख लोग हैं यहाँ, जो गांव के सभी साथियों ने, पंचायत ने आपको यहाँ जो फैसला लिया उसके लिए जो सहमति जताने आए, मैं धन्यवाद करता हूँ। बुजुर्ग कहते हैं कि जहाँ 5 आदमी होते हैं वहाँ परमेश्वर होता है। हम सबके बीच में भगवान है और हम सभी इस बात की शपथ लेते हैं कि भाई दौलताबाद ने, राकेश जी ने जो काम किए हैं
वो एक सराहनीय काम है। 5 जून को जो बातें हो रही थी, एक साथी थे बाहर से, वो कह रहे भी मैंने दर्शन तो नहीं करे, आज ये इनका चित्र देख कर, इनका स्वरूप देख कर आज दर्शन करे हैं कि मेरे काम भी वहाँ बैठे बैठे हुए हैं। साथियों मैं एक बात बताता हूँ, कोरोना के टाइम की बात है। वो मेरे हालात देख के कहने लगे, चाचा कहते थे, और संस्कार ऐसे थे, परिवार से मिलते संस्कार। जब संस्कार देने वाले बच्चे को इतना अच्छे वो आगे पहुँचा देते हैं, तो वो तो और भी मास्टर हैं, परिवार में संस्कार हैं। तो कह रहे 50-60 लाख रुपए देता हूँ मैं चाचा आपको, आप भी बांट दे रहा। मैंने कहा ना राकेश जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, जितनी मेरी हिम्मत होगी मैं आप वो करूँ। मतलब इतने दानी थे। पंचायत ने, अध्यक्ष जी ने जो फैसला लिया हुकूमत के नाम पे, ये बहुत अच्छा फैसला है। अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, दुख तो उसको भी है, फिर वो संभाल लेगी काम। मैं इसके लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।